नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर जगह सुशासन की पोल खुल रही है। 1/3 भाग बिहार अभी पानी में है। सड़कें ऐसी है कि पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। हॉस्पिटल का हाल इतना बुरा है कि मरीज तड़प तड़प कर जान दे दें, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। एक नया मामला नौगछिया के तेतरी दुर्गा स्थान से परबत्ता की ओर जाने वाली सड़क, जो पिछले साल बाढ़ में बह गई थी। पूरे साल इस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले इस सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन मरम्मत बेकार साबित हो गई। एक बार फिर यह सड़क बनने की कगार पर खड़ा है। इसमें किसका दोष है, यह तो बनाने वाला ही जाने। देखिए एक खास रिपोर्ट। कब ये रोड धंसा है? अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली कि मतलब पानी का रिसाव हो रहा है। तो ये जो रोड बना है, कब बना है रोड? यही 1 महीने पहले इसमें काम चला है। पूरे मतलब सूखा समय में तो काम ही नहीं चला। तो क्या लगता है कि जो इसमें मटेरियल डाला गया वो मटेरियल सही नहीं है, जिसके कारण रोड धंस गया है? हाँ, कुछ तो ठेकेदार का दोष जरूर है कि सूखा समय में काम नहीं करता है। जब बाढ़ आने के समय स्थिति आती है तब वो अपना काम शुरू करता है। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि एक बार जीतने के बाद सही तरीके से काम नहीं करता है 5 साल तक? उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जनप्रतिनिधि को कैसा काम तो एकदम ढीला ढाला है। जहाँ तक है कि हम लोग के साथ अभी गोपाल मंडल जी विधायक जी हैं जो हैं, वो अभी सूचना मिलना हो गया 1 घंटा, और 1 घंटे में उनका घर जो है यहाँ से 10 मिनट के रास्ते पे है। और पूरे इलाके में हल्ला हो चुका है कि मतलब बांध टूटने वाला है, रोड टूटने वाला है। इससे पता आप लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि कितना जागरूक है जनता के प्रति? वो तो जागरूक एकदम से नहीं है। वो भी मतलब बारहे के तरह आते हैं 5 साल में। जैसे सालाना बाढ़ आता है ना, तो 5 साल में वो जब चुनाव के वक्त में वो 3 महीने पहले से एक्टिव होते हैं। आपको पता कैसे चला कि रोड का रिसाव हो रहा है? हमको सूचना मिला, ग्रामीण बताए तो हम तुरंत आए यहाँ से। कहीं जानकारी भी की है? जानकारी SDO साहब को कर दिए हैं। क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि पहुँच रहे हैं। कितना देर में? अभी तो फ़ोन करना हो गया 15-20 मिनट। लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। के खड़ी प्रखंड क्षेत्र के सुवटिया गंगा के उफनती धारा और लगातार वर्षा ने क्षेत्र की हालत बिगाड़ कर रख दिया है। क्षेत्र के ग्रामीण जहां खाना बनाने को जगह जलावन की व्यवस्था में लगे हैं, किसान बची कुची खेत की सामग्री को गंगा पार से घर में इकट्ठा करने में लगे हैं। पशुपालकों को पशु चारा की समस्या से बाढ़ में जूझना पड़ता है, तो अभी से ही दियारा क्षेत्र से नाव पर लादकर पशु चारा जलावन घर में लाने लगे हैं। बता दें कि घर के काम में ग्रामीण किसान पशुपालक परिवार की महिलाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़कर गंगा के उफान में नाव पर सवार होकर दियारा में जाकर परिवार के लिए हर संभव सुविधा जुटाने में लगी रहती है। ग्रामीण महिला रीना देवी, जानकी देवी, मनिका देवी आदि अनेक महिलाएं बताती है कि जलावन नहीं जुटाया तो भोजन कैसे बनेगा, बच्चे भूखे सो जाएंगे। उज्ज्वला गैस की बात की तो कहाँ मुफ्त थोड़े ही मिलता है, गरीबी में कैसे होगा गुजारा। खड़ी के राघोपुर गंगा घाट के नदी उफान पर है। निचले इलाके के कुछ गांव जैसे सुवटिया, नवादा, बड़ी आलमपुर, अठनिया, कौड़ीचक गांव के लोग नाव के आर पार करते हैं, जिससे आए दिन कोई बड़ी घटना होने की संभावना जताई जा रही है। बांका अमरपुर में बीते सप्ताह में एक ही परिवार के 3 सदस्य की मौत हो गई है। कुल 4 संदिग्ध की मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि एक ही दिन में 2 मौत हो गई। मृत संदिग्ध दिनेश यादव के परिवार शुभम कुमार, तनुजा कुमारी ने बताया कि हम लोग कई बार अमरपुर अस्पताल जाकर कोरोना जांच की गुहार लगाए, लेकिन जांच नहीं किया गया। हम परिवार के 15 सदस्य हैं, कई को सर्दी, खांसी, बुखार है, लेकिन जांच नहीं हो पाया है। मेरे परिवार में 3 की मौत हो चुकी है, लेकिन किस कारण से हुई पता नहीं, लेकिन चाचा और पापा को बुखार, सर्दी, खांसी था। हम लोगों का किसी तरह जांच हो जाए, हमारे परिवार खुद क्वारंटाइन हो जाएंगे। हमारा सभी परिवार कपड़ा बेचने का काम करता है। दहशत देख अमरपुर थाना प्रभारी कुमार सन्नी, कपिल देव यादव, अंचल अधिकारी सुनील कुमार, कार्यपालिक अभियंता नीलम, श्वेता, राजीव पाठक, रविशंकर आदि पदाधिकारी आदि ने मोहल्ले में को सैनिटाइज करवाया और मोहल्ले वाले को जांच के लिए भेजा गया। मोहल्ले वाले को सील कर दिया गया है। सभी लोग बार बार लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। मौके पर मोहल्ले वासी ने यह भी बताया कि सुशासन बाबू के सरकार में अस्पताल में जांच के नाम पर कागज तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि संवाद कर्मियों की हड़ताल के कारण जांच नहीं हो पा रही है।
आज शुक्रवार को जांच शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले इस परिवार और मोहल्ले वाले की जांच की जा रही है। अमरपुर वासी खुद ही अपने घर में रहें, जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें और पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करें। हम लोग परेशान हो रहे हैं। फोन पर फोन के भागलपुर भेजा, वहाँ जांच नहीं हुआ, रेफरेंस किया, जांच नहीं हुआ, डीएम को कहा गया और जांच नहीं हुआ, मंगल पांडे को ईमेल किया गया, तब पर भी कोई जागरूकता नहीं हो रहा है। किसको फोन किए थे भैया? एग्जीक्यूटिव को, अभय चौधरी को, डॉक्टर अशोक कुमार को। क्या बोले अभय चौधरी जी? सब हड़ताल में है, अभी तक जांच में कोई नहीं आया। अभी जांच में कोई नहीं आया है। सावन माह के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष तृतीया को संपन्न होने वाली मिथिला संस्कृति की पहचान का लोक पर्व मधुश्रावणी पूजा कल रात समाप्त हो गई। अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है। नवविवाहित महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला इस पूजा का विशेष महत्व है। मधुश्रावणी पूजा में नवविवाहित कोरोना संकट में सभी नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाई। इस बार 13 दिनों की पूजा 10 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक चली। नवविवाहितों की इस पर्व और अपने प्रियतम का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसी प्रथा है कि इन दिनों नवविवाहित ससुराल के द्वारा दिए गए कपड़े गहने ही पहनती है। इसलिए पूजा शुरू होने के एक दिन पूर्व नवविवाहित के ससुराल से सभी सामग्री भेजी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले मधुश्रावणी का व्रत रखा था। वह जन्म जन्मांतर तथा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती रही। इस पर्व के दौरान माता पार्वती व भगवान शिव ने संबंधित मधुश्रावणी की कथा सुनाने की भी प्रावधान है। साथ ही साथ बासी फूल, ससुराल से लाई गई पूजन सामग्री, दूध, लावा, अन्य सामग्री के साथ नाग देवता व विषहर की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस प्रकार की पूजा अर्चना से पति दीर्घायु होते हैं। अमरपुर के ताराडीह पंचायत के वार्ड नंबर 1 के विद्युत डीपी 50 साल पुराना होने के कारण डीपी जर्जर हो गया है और झुक भी गया है। बलराम यादव, पिंटू यादव आदि ग्रामीणों ने बताया कि आने वाले लोगों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए अमरपुर विद्युत अभियंता को लिखित आवेदन दे रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान सरकार सुशासन बाबू की सरकार की हकीकत को दिखाना चाहते हैं कि पहले तो 2 महीने से अंधेरे में रह रहे हैं, मोबाइल भी ऑफ रहता है, अब विद्युत डीपी जर्जर हो गया है और सरकार हर घर बिजली योजना के नाम पर जनता को कैसे ठग रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जल जाता है, लोड नहीं लेता है, 100 कभी का ट्रांसफार्मर मांग करता है, देता नहीं है। अच्छा, ये समस्या कब से हो रही है? करीब जब से ट्रांसफार्मर आया तब से। कब दिया गया है ये ट्रांसफार्मर? 3-4 महीना पहले से। और इससे पहले कौन सा ट्रांसफार्मर था? पहले कितना भी केवी का था, लेकिन यही स्थिति पहले भी था। आप लोग जो है कितना कंज्यूमर हैं? करीबन 200 कंज्यूमर पर ये 63 के भी दिया है। हाँ। ओ, ये वाला है। 63 से कम नहीं चलेगा। 200-250 आदमी है, सब जरिए गया। तो आप लोग ने पहले बिजली विभाग को इन्फॉर्म किया? कितने बार कर चुके हैं? 5-6 बार। ये नहीं करता है। अच्छा, तो वो वहाँ से कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया। नहीं, पुराना दे देता है उठा के। अच्छा, तो फिर अंधेरे में रहते हैं। तो कितना दिन से ये अंधेरा में है आप लोग? हफ्ता दिन हो गया। हफ्ता दिन हो गया। तो फिर भी कोई जो है अधिकारी नहीं आया है? कोई नहीं है। फोन करते हैं, कहते जाता है 1 घंटा, आधा घंटा, 2 दिन, बस ऐसे करके आज हफ्ता दिन हो गया। ओह, अच्छा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.